हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैंने जो है उनके लिए वीडियो बनाई है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्रिप्टो माइनिंग हम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे इसमें जो है आ, कैसे अपना जो है वॉलेट एड्रेस लें, कैसे हम जो है पूल सेलेक्ट करें, कैसे हम जो है अपने जितना भी क्रिप्टो करेंसी है उसको बैंक में कैसे लें। ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। और साथ ही मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है बेनिफिशियरी रहें कि अगर आप माइन कर रहे हैं तब। सो चलो फिर चलो फिर करते हैं स्टार्ट। उसके लिए जो है आपको 5 चीज़ें ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। वॉलेट एड्रेस, सबसे पहली बात आपके पास एक वॉलेट एड्रेस होना चाहिए। एक आपके पास एक पूल होना चाहिए जिससे आप जो है जॉब से रिसीव करो और उनको सॉल्व करके आप पैसे अर्न कर लो। तीसरा होता है कि कॉइन कॉइन आपको कौन सा माइन करना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और चौथा है सॉफ्टवेयर, जैसे कि कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम से वर्क करते हैं। और सबसे लास्ट होता है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका जो है आप सीपीयू पे कर रहे हो या जीपीयू पे कर रहे हो, ये चीज़ डिपेंड करती है। या फिर आप जो है एसिक माइनर भी आते हैं, आप वो चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यही सब जो है आज मैं पूरी वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले आता है कि वॉलेट एड्रेस। हर एक यूज़र का जो है हर एक कॉइन के बेस्ड पे एक यूनिक एड्रेस होता है। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आपको ये वॉलेट एड्रेस मिलेगा कहाँ से? आप सिंपली जो है एक ऐप, दो ऐप्स के लिंक्स जो है मैं आपको जो है एंड में दे दूँगा। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली यूज़ कर सकते हो। आप कहोगे कि आप जो है ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग का वॉलेट एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। आप हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है कि कभी कभार जो डिपॉजिट होता है वो कॉइन्स का वो अवेलेबल नहीं होता उस ऐप में। जैसे कि आप बजीरेक्स ले लो, कॉइनसिप्स ले लो, उसमें कभी कभार जो है टीआरएक्स है या फिर आपको जो भी मन पसंदीदा कॉइन है वो डिपॉजिट अलाउड नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन ये सब दूर जो है बाइनेंस ऐप में हो जाएगा। बाइनेंस ऐप में मोस्टली जो है आपको जो है डिपॉजिट अवेलेबल होता ही है। लेकिन उस पर ट्रेड करने के लिए आपको $10 मिनिमम होने ही चाहिए। ये सीन है। इसके लिए मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप या तो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर लीजिए या आप एक्सोडस वॉलेट यूज़ कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों की इमेजेस ये होती कैसी हैं। ये रहा अपना आपका ट्रस्ट वॉलेट, ये रहा आपका एक्सोडस वॉलेट। इन दोनों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गाइस मैं थोड़ा सा जो है बेसिक भी बता देता हूँ कि कैसे आप जो है ट्रस्ट वॉलेट में आप एड्रेस लोगे। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन सा कॉइन माइन करना है, उसी हिसाब से आपको जो है वो कॉइन का एड्रेस ले लेना है। जैसे कि आपका मन है कि मेरे को ट्रॉन माइन करना है, तो हमको ट्रॉन पे क्लिक करना है एंड रिसीव पे क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप इसको एक जगह आप पेस्ट कर लीजिए एंड यही आपका यूज़र नेम होगा। अभी मैं आपको जो है पूल से बताऊंगा कि आपको पूल से क्या क्या चीज़ें लेनी है। ये रहे पूल्स। पूल से हमको क्या मिलता है? पूल से हमें जो है जॉब्स मिलती हैं जो हमें जो है सॉल्व करनी होती है अपने हार्डवेयर को यूज़ करके। अगर हम जो है उसको सॉल्व करते हैं हमको जो है प्रॉफिट मिलता है। जो पूल्स के एग्जांपल है वो टू माइनर से अनमाइनेबल है, पूल इन, एफ टू पूल, लक पूल, जज पूल। आप कोई सा भी पूल सिलेक्ट कर सकते हो। जितने भी डिफरेंट पूल्स हैं उन पर हर एक पे अलग अलग मेथड है, अलग अलग जो है एल्गोरिथम सपोर्ट करती हैं। किसी किसी में कॉमन भी हो जाती हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। सो अनमाइनेबल और जज पूल ऐसे पूल हैं, इसमें जो है अनमाइनेबल पूल मतलब कि जो कोई माइन नहीं हो सकते ना, वो भी आप जो है पे आउट ले सकते हो। जैसे कि ट्रोन ट्रोन जो है माइन नहीं कर सकते आप, इसलिए अनमाइनेबल से आप उसको ले सकते हो। उसी का मैं जो है आपको बताऊंगा कि आप उस पर कैसे माइन करोगे। ऐसे ही जज पूल भी बढ़िया है। मैं जो है आपको अनमाइनेबल का आप बता दूंगा, सिमिलरली जज पूल गई है वो भी। आपको बस एक चीज़ चेंज करनी होगी, उसका एड्रेस। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा हमारा अनमाइनेबल पूल और दूसरी तरफ ये रहा हमारा जो जज पूल। ये ऐसे ही ये टू माइनर्स हैं। आपको सिंपली जो है जैसे कि ये टू माइनर से आपको सिंपली अगर मोनेरो माइन करना है तो आपको यहाँ जाना है, क्विक स्टार्ट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है ये सब कुछ दे रखा होता है। XML डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये आ गए हम गिटहब के पेजेस पे। और हम जैसे कि आप ये सभी में काम होगा, आपको बस जो एक चीज़ चेंज करनी होगी वो है ये।
सर्वर का एड्रेस। जैसे कि इसमें ये वाला है एड्रेस, अनमाइनेबल में ये है ईथेस पे, काओपाओ पे, हम रैंडम एक्स जो है मोनेरो के बेसिस पे है, तो ये है इसका। ऐसे ही लेकपूल पर है। गेट स्टार्टेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एन ए लेकपूल, ये रहा बस। सो हमने जो है अभी सिंपली मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। मैं विंडोज़ का वर्जन है, सो मैं विंडोज़ के लिए कर लेता हूँ डाउनलोड। उसके लिए जो है आपको बाइनरी फाइल जो है वायरस की वजह से जो है डिटेक्ट हो जाती है, तो आपको पहले से वो डिसेबल कर लेना है। मैनेज सेटिंग्स, रियल टाइम को हटा देना है, ये हटा दिया। और एंड सिंपली फिर से जो है इसको जो है मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। हर एक माइनर्स में जो है उसी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया होता है, बस आपको दो चीज़ें चेंज करनी होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि ये रहा। अब आपको जो है एग्जाम्पल देखना है तो सिंपली यहाँ पे जाइए, इसको एडिट करिए। ऐसे ही लिनक्स वाले मशीन में भी होता है, बहुत सिंपल होता है वो। सो ये रही आपकी कमांड। आपको बस ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है ये जो ओ के आगे पूल का एड्रेस है ना, ये आपको अपने माइनेबल जो भी पूल आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका पेस्ट कर देना है। सो जैसे कि मैं आपको अनमाइनेबल का करके दिखा देता हूँ आपको। आर एक्स का कॉपी करा, XMRIG जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। XMRIG जो है CPU के लिए होता है, ये रहा फॉर CPU XMRIG। ये सब पूरा जो है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो मैं इसकी जगह जो है अनमाइनेबल का पेस्ट कर दिया पूल का एड्रेस। अब आपको जो है यूज़र नेम में क्या है, आपको जो मैंने बताया था कि आपका एड्रेस जो है वही होता है। सो मैंने जो है TRX सेलेक्ट कर रहा था क्योंकि अनमाइनेबल पर TRX भी माइन हो जाता है। सो मैं उसका जो है एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि XMRIG से कैसे हम माइन कर रहे हैं। यहाँ जाएंगे आप सिंपली, और ये रहा पूरी। यहाँ से भी आप कमांड को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ ओ के आगे दिख ही रहा होगा आपको जो मैंने पेस्ट करा था। एल्गोरिथम RX है, एंड ये रहा अपना वॉलेट का एड्रेस। सिर्फ अनमाइनेबल ही ऐसा पूल है जिसमें आपको कॉइन को स्पेसिफाई करना पड़ता है पहले। बाकी में सिंपल आप अपना जो है वॉलेट एड्रेस को पेस्ट करिए और डॉट लगा के कुछ भी नेम लिख दीजिए बस। सो मैं इसको आपको जल्दी से कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। तो इसकी जगह जो है मैं अपना ये वॉलेट का एड्रेस पेस्ट कर दिया। ये रहा नॉर्मली ये वॉलेट का एड्रेस। इसके बाद आपको क्या वर्कर का नेम देना है, जिससे कि आपका जो है पहचान पड़ेगी कि वहाँ क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर वर्कर लिख दीजिए, तो जो भी आप यहाँ लिखोगे वहाँ पूल पर शो होएगा। अब ये तो हो गया नॉर्मली, आप ये तो हो गया नॉर्मली, ये मेथड आप किसी भी पूल पे एक्सेप्ट कर सकते हो। बस सिर्फ अनमाइनेबल पे क्या है, आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि ये कौन सा कॉइन है, तो उसके लिए TRX पेस्ट कर दीजिए। उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आप उसको बस यहाँ लिख दीजिए एंड सिंपली पूरे को कॉपी कर लीजिए और आप चाहे तो इसे सेव करके डबल क्लिक करके चला सकते हो। मैं आपको सिंपली यहाँ से CMD खोल के दिखा देता हूँ और ये पेस्ट कर दीजिए। लिनक्स में भी सेम ही है, बस .exe हटाने इसको हटा दीजिए और ./ लगा दीजिए इससे पहले बस। उसके बाद सिंपल आपको एंटर मारना है। तो ये हो रही है CPU से हमारी माइनिंग। सभी में यही चीज़ होना है। ये आप एक और एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा, जिसमें मैं जो है आपको सिंपली दूसरा कॉइन पेस्ट करके दिखा रहा। जैसे कि हमारा DGB में माइन करना चाहते हो, DGB लिख दिया और यहाँ पर मैंने DGB का एड्रेस दे दिया। सिंपल पूरी लाइन को कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ CMD खोलूँगा
और यहाँ पेस्ट कर दिया, देन एंटर। और इतने मैं आपको और आगे बता देता हूँ, इतनी देर में कुछ माइन होगा तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कैसे रिजल्ट आएगा। तो ये रहा हमारा पूल। आपको बस कॉइन सेलेक्ट करना है, वॉलेट एड्रेस ले लेना है और कमांड जैसे मैंने बताई एग्जाम्पल्स में जा कर के ओ की जगह जो है या फिर पूल लिखा हुआ होगा किसी किसी में, वहाँ आपको जो है उसका एड्रेस पेस्ट कर देना है, सर्वर एड्रेस। कॉइन सेलेक्ट करना मैंने बता ही दिया आपको, कोई से भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हर एक कॉइन की क्या है एल्गोरिथम है, रैंडम एक्स मोनेरो पे होता है, वीरस एस वीरस कॉइन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी पूल पे आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है। क्रिप्टोनाइट हो गया, आर्गन हो गया, ये सब हो गया। ऐसे ही जीपीयू के लिए होता है, इथीरियम, ये सारी एल्गोरिथम्स हैं। तो ये सारे रहे सीपीयू के लिए। आप इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, उसका एक पैटर्न याद कर सकते हो। सिंपल कमांड जो कि एक्सएमएलआईजी में बता ही चुका हूँ, बहुत ही इजी एंड सिंपल है। ऐसे ही जीपीयू के लिए लोल माइनर है। सो लोल माइनर का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इन सब के लिंक्स जो है मैंने एंड में दे रखे हैं, जैसे कि ये रहा जीपीयू में लोल माइनर। सो आपको मैं क्लिक करके इसको दिखा देता हूँ। ये रहा लोल माइनर। मैं इसको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है इसमें सेट करना है अपना पूल का वॉलेट एड्रेस और ये सब। सो हम जाएंगे सिंपली रिलीजेस पे और यहाँ देख रहे हो विंडोज़। सो विंडोज़ के लिए आप लिनक्स के लिए भी कर लीजिए, लिनक्स के लिए भी कर सकते हो आप। सिंपली यहाँ से लिंक का एड्रेस कॉपी पेस्ट करके, ओके। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये रहा। इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको सिंपली, ये रहा। सो अब इसमें जो है आप कितने सारे कॉइन मान कर सकते हो, सभी का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। सो मेरे को जैसे इथीरियम माइन करना है तो मैं इस वाले पे जाऊँगा और इसको एडिट करूँगा। सो लोल माइनर में जैसे कि यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला सीन है। सो मैं आपको सिंपल करके यहाँ पे को एक कमांड दे देता हूँ, बहुत ही ईजी रहेगा वो। आप वो चीज़ यूज़ कर लेना। इसको पूरे को हम डिलीट करते हैं और आपको क्या करना है, आपको सीधे जाना है अनमैनेबल पे। यहाँ जैसे कि आपको गेट स्टार्टेड दे रखा है, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है और ये पूरे को कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करना था आपको, ये कॉइन था हमारा, कॉइन सेलेक्ट कर देंगे हम पे ETH लिख देंगे और वॉलेट का एड्रेस हमारा जो था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और वर्कर का नेम आप जो मन चाहे वो लिख सकते हो, मैं यही रहने देता हूँ। आपको सिंपली इसको पूरे को कॉपी कर लेना है और जाना है उसी फोल्डर में और यहाँ पे आपको क्या करना है, CMD टाइप करना है और वो कमांड को पेस्ट कर देना है। और रही बात लिनक्स के लिए, मैंने बताया था .exe को हटा दीजिए, ./ पहले लगा दीजिए लोल माइनर के पहले और एंटर मार दीजिए। ये आपका जो है रन होने लगेगा, लेकिन मेरे में माइन नहीं होगा क्योंकि मेरा जो जीपीयू है इस वाले में वो जो है उसकी मेमोरी भी मिनिमम बहुत कम है। इथेस के लिए जो होता है आपको चाहिए होता है 6 GB की VRAM मिनिमम। सो मेरे में यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा। सो मिनिमम जो रैम होती है VRAM उसके लिए चाहिए होता है आपको 3 GB, तभी आप जो है क्रिप्टो करेंसी पर आप माइन कर सकते हो। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हम चलते हैं अपनी PDF पे। ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे आपको करना है। फिर चलते हैं अपना हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि मैंने बताया था कि जीपीयू में आपको कितनी चाहिए होती है, मिनिमम 4 GB की VRAM। ये VRAM जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो नॉर्मली यूज़र होते हैं वो जो है कंपैरिजन करने लग जाते हैं अपने सिस्टम की रैम से। सिस्टम रैम और जीपीयू की रैम जो है बहुत अलग होती है। सो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। जीपीयू की मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा जो है एनवीडिया का है GeForce 920 MX। आप उसको वेबसाइट पर जाइएगा सिंपली, या तो आप सिस्टम में जाके चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको सिंपली यहाँ से दिखा देता हूँ। आपको जो है सिंपली सर्च करना है अपने ग्राफिक कार्ड का नेम और मेमोरी टाइप कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो
जो मेरा ग्राफिक कार्ड है, तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा 920 MX था, तो मेरी मेमोरी की साइज़ है सिर्फ 2 GB। और इथीरियम का कितना डेक साइज़ हो गया, उसका हो गया 6 GB के करीब। सो अब आपको उसको माइन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 6 GB। सो लो डेक के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप 2 GB वाले से माइन नहीं कर सकते, लेकिन उससे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती है। सो वो अगर आप सीखना चाहते हो कि 2 GB में भी कौन सा कॉइन माइन कर सकते हो, उसके लिए जो है मैं एक वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। ऐसे ही अपना सीपीयू में तो आपको बस जो रैम होती है वो 4 GB से प्लस नहीं होती है, तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। और एसिक माइनर्स स्पेशली होते हैं जो क्रिप्टो माइन के लिए होते हैं, जो कि बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एरिया में रहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल जो है सर्च करके दिखा देता हूँ एक एसिक माइनर। बहुत सारे आते हैं, डोज कॉइन के लिए होता है, स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, बिटकॉइन के लिए होता है, इथीरियम के लिए होता है, अलग अलग के लिए होता है। आप जो है कई सारे होते हैं इसमें वेराइटीज़। ये S19 जो कि बहुत ही महंगा लेटेस्ट है, इसलिए जो है इतना कुछ दिखा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इसका ये है उस हिसाब से इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत रहती है। सो मैं S9 का दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा। ये कितना हमें देगा, 13.5 TH/s और $701 का है ये। और आई थिंक ये बिटकॉइन पर बेस्ड है। सो आप देख रहे हो इतना तगड़ा स्टेट आ रहा है इसका, इस हिसाब से जो है कुछ ही टाइम बाद में जो है ब्रेक इवन भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि ब्रेक इवन नहीं होगा ये। तो ये रहे हमारे एसिक माइनर्स। बहुत सारे एसिक माइनर्स होते हैं, ये एसिक माइनर्स के ऊपर अलग बात कर लेंगे हम अपनी। सो हाउ टू गेट मनी इन बैंक। अब बात आती है कि आपका जितना भी क्रिप्टो करेंसी अगर आपने माइन करा तो आपको चाहिए उसको अपने बैंक में। सो वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही बैंक में ले लीजिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, एकदम बैंक में ले लोगे तो। आप क्या करिए, आप करिए ट्रेड। जितना भी आप माइन करोगे, अगर आप ट्रेड पर नहीं आप जितना भी माइन करोगे, अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिटेबल इंक्रीज़ हो जाए तो आप करो ट्रेड। आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है कौन सा कॉइन की वैल्यू जो है बढ़ रही है, किस टाइम पे बढ़ रही है, ये सब कुछ आप जो है ग्राफिक को ग्राफ जो उसका ग्राफ होता है उसको एनालाइज करके भी समझ जाओगे कि आपको कैसे उसको ट्रेड करना है। सो मेनली जो है आपको फोकस करना है, जो भी आप अर्न करो उसको ट्रेड करो, आप उसको सेव करो, आप उसको जो है इन्वेस्ट कर लो किसी कॉइन में जो कि जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। सो जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप ट्रेड करो, जितना भी आप माइन करो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि मैंने जो है सोलाना जो है ख़रीदा था 2600 रुपीज़ में, ख़रीदा भी था, थोड़ा सा जो है मैंने माइन करा था। सो अब उसकी कीमत बताऊँ कितनी होगी, अब उसकी कीमत होगी 10,000 रुपीज़ मिनिमम, जो अभी चल रही है, थोड़ा बढ़ भी जाएगी कुछ टाइम बाद। सो आपने एक सोलाना अगर आपने 2,600 खरीदा तो आपने प्रॉफिट कमाया 7,400 रुपीज़ का। सो आप देख सकते हो ट्रेडिंग में कितनी पावर है। तो मैं यही कहूँगा, आप जितना भी कॉइन माइन करोगे आप उसको जो है ट्रेडिंग में करिए, ट्रेड करिए, जो सा भी कॉइन आपको अच्छा लगे उसको जो है ख़रीदिए, एक्सचेंज करिए एंड अपने बैंक में ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बैंक में लीजिएगा, ये नहीं कि आपने सारा ही निकाल लिया। आपने बैंक में सिर्फ उतना ही लेना है जिससे कि आपका पॉकेट मनी मतलब पॉकेट खर्च निकल जाए। सो बजी रैक्स जैसे कि ऐप है, बजी रैक्स से जो है आप सिंपल डायरेक्ट जो है अपनी बैंक में ले सकते हो, लेकिन इसके हाँ इसके लिए जो है आपको जो है मिनिमम 50 रुपीज़ चाहिए होते हैं। आप 50 रुपीज़ आराम से अर्न कर लोगे अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर है तो। ऐसे ही बाइनेंस बाइनेंस में जो है आपको $10 चाहिए होता है, थोड़ा सा तगड़ा अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप हैवी माइनर हो तो आपके लिए जो है $10 ईजिली हो जाएगा। और बाइनेंस में क्या रहता है, बाइनेंस में जो है कई सारे कॉइन्स की वैरायटीज़ होती है, इसमें डिपॉजिट हमेशा ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहता है, इतना वजीरेक्स या कोई स्विच में नहीं रहता। तो ये सब जो है उनके एड्रेस भी आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। और कॉइन्स इसके लिए 100 रुपीज़ चाहिए होते हैं।
आपको जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट से वजीरेक्स में भेज देना है और अपने बैंक में निकाल लेना है केवाईसी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वजीरेक्स वाली, वो आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये रहे पूल लिंक्स जो मैं आपको बता ही चुका, ये रहे CPU माइनर्स के लिंक, ये GPU माइनर्स के लिंक जो कि हम एक बार देख चुके हैं, ये रहे वॉलेट के लिंक्स। वॉलेट के लिंक्स कौन से, जैसे ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट। यही था मेरी तरफ से आज के लिए, ये सब बिल्कुल बिगिनर्स के लिए था। होप कि आपको पूरा कुछ क्रिप्टो माइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, लेकिन आप एक थोड़ा बहुत तो समझ में ही आया होगा, आप जो है माइन कर सकते हो। एंड प्लीज़ like this video and subscribe my YouTube channel, and bye bye.